क्लास 12 बायोलॉजी लेसन 6 और आज का जो टॉपिक रहेगा आनुवांशिक कोड, अंग्रेजी में कहते हैं जेनेटिक कोड। आज यही टॉपिक एक रहेगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए हम लोग एक ही टॉपिक को आज पढ़ेंगे और इसके बारे में सीखेंगे। ठीक है, देखो कुछ बातें बताते हैं आपको कि आनुवांशिक कोड के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो क्या बता सकते हैं। हम जानते होंगे कि आनुवांशिक कोड में के लिए कुछ बातें आपका है। डीएनए का नाम सुने होंगे। डीएनए में कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? 4 नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं। कौन कौन? एडेनिन, गुआनिन, थायमिन और साइटोसिन। और अगर मैं कहूँ आपसे पूछूँ कि बताओ आरएनए में कितने नाइट्रोजन क्षारक पाए जाते हैं? इसमें भी 4 होते हैं, लेकिन होता क्या है, इसमें माने बस साइटोसिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है और बाकी सब वही आता है। थायमिन की जगह पर यूरेसिल आ जाता है, बाकी सब आप जो चीज़ जैसा रहता है उसी को हम लोग लिख देते हैं, माने जो पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग बता देते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो आनुवांशिक कोड होता है ये आरएनए में जो पाए जाने वाला नाइट्रोजन क्षारक होता है उसी से इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। समझ रहे बात को? तो पहले एक हेडिंग बना लीजिए आनुवांशिक कोड। ठीक है, आनुवांशिक कोड, जेनेटिक कोड। देखो आनुवांशिक कोड देखना, आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक से नाइट्रोजन क्षारक के जब 3 नाइट्रोजन क्षारक से लिखना आनुवांशिक कोड बनाया जाता है। आनुवांशिक कोड बनाया जाता है। आगे लिखना है आनुवांशिक कोड आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। आनुवांशिक कोड आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। आनुवांशिक कोड आनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है जब 3 नाइट्रोजन क्षारक को 3 नाइट्रोजन क्षारक को एक साथ लेते हैं तो आनुवांशिक कोड का निर्माण होता है। तो आनुवांशिक कोड का निर्माण होता है। आनुवांशिक कोड का क्या होता है? निर्माण। आगे लिखना, अर्थात जब आरएनए के 3 नाइट्रोजन क्षारक को एक साथ जोड़ते हैं, एक साथ रखते हैं तो आनुवांशिक कोड का निर्माण होता है। आनुवांशिक कोड का निर्माण होता है। आगे लिख लेना, इसको सबसे पहले जॉर्ज गेमो नाम वैज्ञानिक ने बताया था। इसके बारे में सबसे पहले
जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने बताया तो पहले इतना जान लेते हैं, फिर पढ़ा के लिख लो सारा। आज हम लोग पढ़े हैं अनुवांशिक कोड के बारे में, अंग्रेजी में जेनेटिक कोड कहते हैं। आरएनए में उपस्थित नाइट्रोजन क्षारक से अनुवांशिक कोड बनाया जाता है। हम लोग सभी लोग जानते होंगे कि आरएनए में 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, उसी से बनाया जाता है। अनुवांशिक कोड अनुवांशिक सूचनाओं का वाहक होता है। जब 3 नाइट्रोजन क्षारक को एक साथ लेते हैं तो अनुवांशिक कोड का निर्माण होता है, अर्थात जब आरएनए के 3 नाइट्रोजन क्षारक को एक साथ रखते हैं तो अनुवांशिक कोड का निर्माण होता है। इसके बारे में सबसे पहले जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि अनुवांशिक कोड क्या होता है। इसके बारे में कौन बताए थे? जॉर्ज गेमो नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आगे लिख लेना कि आरएनए में अनुवांशिक कोड पाए जाते हैं। आरएनए के 4 नाइट्रोजन क्षारक, आरएनए के 4 नाइट्रोजन क्षारक में से 4 नाइट्रोजन क्षारक जानते हैं कौन कौन होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल में से जब 3 को एक साथ रखते हैं तो कोडान का निर्माण होता है। कोडान का निर्माण होता है। इसे ट्रिक कोडान भी कहते हैं। इसे ट्रिक कोडान भी कहते हैं, क्योंकि 3 नाइट्रोजन क्षारक रखा जाता है तब अनुवांशिक कोड का निर्माण होता है, इसलिए इसको हम लोग ट्रिक कोडान भी कहते हैं। थोड़ा सा ऊपर लिख लिया आप लोग। तो डॉक्टर हरिगोविंद खुराना ने सबसे पहले अनुवांशिक कोड का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था। ये भी आपके पास जानकारी होना चाहिए। आप लिख देते हैं ये इसके बारे में सर्वप्रथम डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने विस्तृत रूप से अध्ययन किए थे। कौन अध्ययन किए थे? हरिगोविंद खुराना नामक जो वैज्ञानिक थे, इसने सर्वप्रथम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन किए थे। अभी आप इसके चित्र भी बनाएंगे। लिख देना कि इसमें कुल 64 कोडान होते हैं। 64 कोडान होते हैं, जिसका सूत्र होता है, देखो कितने नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? 4 के ऊपर 3। 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, 4 के ऊपर 3 लिखा जाता है, क्योंकि 4 नाइट्रोजन क्षारक होते हैं, इसके ऊपर 3। और 1 2 3 बार लिखेंगे, 4 4 64। ये 64 आपके पूरे कोडान बन जाते हैं। माने कोई भी कहेगा ना कि अनुवांशिक ट्रिक के कितने कोडान होते हैं? 64 होते हैं। अब देखो 64 में 61 आपके जो होते हैं सक्रिय कोडान होते हैं। नोट पॉइंट में एक चीज़ कहना, 64 कोडान में से 61 कोडान सक्रिय होता है। सक्रिय होता है। 61 कोडान कैसे होता है?
सक्रिय होते हैं तथा 3 कोडान स्टॉप कोडान होते हैं तथा 3 कोडान स्टॉप कोडान होते हैं। स्टॉप कोडान होते हैं जिसे नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। कोडान भी कहते हैं, इसे नॉनसेंस कोडान भी कहते हैं। ठीक है, ये 3 कोडान, ये जो स्टॉप कोडान कहा है, ये है 3 कोडान या 3 कोडान अनुवादन की क्रिया को समाप्त करते हैं। अनुवादन की क्रिया को समाप्त करते हैं, समाप्त करते हैं। ये जो 3 कोडान होते हैं अनुवांशिक क्रिया को क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। ठीक है, नोट में पहला लिख लेना, दूसरा इसमें लिखना कि 61 में से 1 कोडान प्रारंभ कोडान होता है। जैसे 64 को है, 3 होते स्टॉप कोडान हो गए तो बचा 61, तो लिखना 61 में से 1 कोडान जिसका नाम होता है AUG क्रिया को प्रारंभ करता है। क्रिया को AUG एडेनिन यूरेसिल ग्वानिन क्रिया को प्रारंभ करता है, जिसे प्रारंभन कोडान कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं हम लोग? प्रारंभन कोडान कहते हैं। आगे कह सकते हैं कि सभी कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करते हैं। मान जितना 64 कोडान है ना, ऐसा लिख लेना कि सभी कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करते हैं। सभी कोडान 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे लिखना पहला कोडान को मेथियोनिन कहते हैं। मेथियोनिन कहते हैं। ठीक है, इस सब था आपका कोडान की जिक्र की। जो कोडान होते हैं जिसकी पूरी संख्या कितनी होती है? 64 होती है। देख लो, 4 के ऊपर 3 लिख सकते हैं तो 4 गुना 4 गुना 4 पूरा 64 हो गया। 64 कोडान में से 61 कोडान सक्रिय होते हैं तथा 3 कोडान को हम लोग स्टॉप कोडान कहते हैं। मान पूरा 64 में से 61 सक्रिय होता है, वही 61 जो होते हैं ना अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, जबकि उसमें का जो 1 कोडान होता है वो प्रारंभ करता है। माने कोई क्रिया है, क्रिया को प्रारंभ करता है, जिसे हम लोग प्रारंभन कोडान कहते हैं। और ये पूरा 64 प्रकार के जो कोडान होते हैं वे 20 प्रकार के अमीनो अम्ल को प्रदर्शित करते हैं। पहला कोडान को हम लोग मेथियोनिन कहते हैं। जो इसमें पहला कोडान होता है उसको मेथियोनिन कहते हैं। तो इस प्रकार के जो पूरी प्रक्रिया रही कोडान के बारे में। कोडान को बनाने के लिए यही होता है, 4 के ऊपर 3 64 होते हैं। 4 के ऊपर 3 इसलिए कहते हैं क्योंकि नाइट्रोजन क्षारक 4 होते हैं। कौन कौन? AUG और एक होता है आपका C एडेनिन ग्वानिन यूरेसिल थाइमिन होता है। और इस प्रकार के जो होते हैं 64 आपके कोडान का निर्माण होता है, जिसमें 61 जो कोडान होते हैं वह क्रिया को शुरुआत करते हैं। 3 कोडान जो होते हैं
वह स्टॉप करते हैं, जिसको आप नॉनसेंस कुरान भी कहते हैं। जैसा पूछा जाएगा तो इस चीज़ को आप बता देंगे कुरान के बारे में। RNA में जो नाइट्रोजन क्षारक पाया जाता है, उसी RNA में नाइट्रोजन जो क्षारक पाया जाता है, उसी से हम लोग कुरान का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, लिख लिए। तो देखो 64 प्रकार का कोडान है, 64 प्रकार के कोडान का निर्माण। देखो खूब बढ़िया आप ऐसे बनाएंगे संरचना, यानी बड़ा बड़ा ही कोठा रहेगा तो सही रहेगा। देखो इस तरीके से, और 4 खाना, एक ये और एक ये, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे और इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको A मानिए, इसको U मानिए, इसको G मानिए, इसको C मानिए। लग रहा है कितना कोडान रहा, AUGC किताब में आपका लिखा होगा। ठीक है, ये आपको दिखाया है प्रथम स्थिति में, प्रथम स्थिति में। अगर के अलावा द्वितीय स्थिति में तो यहाँ भी लिखा होगा AUGC। ठीक है, इसमें लिखा है AUGC, AUGC। ठीक है, कैसे लिखना है जरा देखो। ट्रिक, जो कोडान होता है वो 3 होते हैं, इसलिए 3 स्थिति में इसको दिखाया गया। तृतीय स्थिति है तो ये आपकी तृतीय स्थिति है। कौन सी स्थिति हो गई, तृतीय स्थिति है। ठीक है, तो अब इसको दिखाना होगा तो क्या लिखेंगे, AAU, AAG, AAC, यह आपका रहा। अब U से ले लो तो UAA, फिर UAU, UAG, UAC। ठीक है, पहले है क्या बना लो चारों को, समझ में आ रहा ना कैसे बन रहा है, ये सीखे। हाँ, पहले U है तो उससे क्या हुआ, ये भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। क्या पहले U है, दरअसल तो पहले यही लिखा होगा ना, कभी भी लिखोगे तो यही पहले लिखोगे, पहले यू लिखोगे। अरे कहा करना, इसे बनाओ ना, कहीं तो आएगा ना, क्या दिक्कत है उसके लिए, कहीं रखोगे तो। चलो हो जाएगा A, अब U, तब आपका हो जाएगा फिर से A, फिर AUU, AUG, AUC, फिर AGA, AUG, AGG, AGC। ठीक है, मान जाने को एक ए लिया जा रहा है, एक ए लिया जा रहा है, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, ऐसे लिखा जाता है। फिर से ACA, ACU, फिर ACG, फिर ACC हो जाएगा। ठीक है, ये तो बनेगा। फिर इसे लिखना तो U ये हो जाएगा, फिर U हो जाएगा, फिर U G हो जाएगा, फिर U C हो जाएगा। इसको लिखोगे तो UG ये हो जाएगा, UG U हो जाएगा, UG हो जाएगा, UGC हो जाएगा। ठीक है, UC ये हो जाएगा, UC U हो जाएगा, UCG हो जाएगा, UCC हो जाएगा। फिर इसमें आ जाओ GA ये लिख लो, फिर आपका GAU लिख लो, GAG लिख लो, GAC लिख लो, फिर GUA लिख लो,
जी यू यू लिख लो, जी यू जी लिख लो, जी यू सी लिख लो। फिर आपके जी जी ए लिख लो, जी जी यू लिख लो, जी 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 लिख लो, जी जी सी लिख लो। उसके बाद से जी सी ए लिख लो, जी सी यू लिख लो, जी सी जी लिख लो, जी सी सी लिख लो। इसके बाद से सी ए लिख लो, सी ए यू लिख लो, सी ए जी लिख लो, सी ए सी लिख लो। जानते हो हाई दो को लिख लो, अगर बस हाई जोड़ते चलेंगे बस। हाई दो को लिख लो, 3 बार सी यू, इसमें ए जोड़ दो, फिर सी यू, इसमें यू जोड़ लो, फिर सी यू जी जोड़ लो, फिर सी यू सी जोड़ लो। फिर आप इसमें लेके जाओगे तो सी जी ए जोड़ लो, सी जी यू जोड़ लो, सी जी जी जोड़ लो, सी जी सी जोड़ लो। ठीक है, सी सी ए जोड़ लो, सी सी यू जोड़ लो, सी सी जी जोड़ लो, सी 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 जोड़ लो। इस तरीके से आपका ये बन गया। कितने कुरान हुए? 64। ये आपके 64 कुरान बन गए। ठीक है, चलो बना लो इसको।